हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक के पार्ट 1 पार्ट 2 ब्लॉग में आपने देखा था जैसलमेर लोंगेवाला हॉल एंड देन इंडियन आर्मी हॉल। अब मैं इंडियन आर्मी हॉल से आपको आगे की ओर ले चलती हूँ और आगे क्या क्या चीज़ें हैं आपको इन डिटेल दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसके लेफ़्ट साइड में यहाँ पे आप जाओगे तो एक कैंटीन है एंड देन कैंटीन से हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे तो एक शॉप है जिसको भी मैं आपको दिखाती हूँ और ये सेंटर में एक ट्रेंच था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि इस ट्रेंच के अंदर जाना हमें अलाउड नहीं था, इसलिए मैं आपको फिर ऊपर से ही दिखा रही हूँ, अदरवाइज़ मैं आपको इनसाइड व्यू भी दिखाती। ये देखिए, बिल्कुल एकदम जैसे रियल का ट्रेंच होता है, हमने बॉर्डर मूवी में देखा था, वैसे ही यहाँ पे एक एज अ मॉडल यहाँ पे बनाया गया है। और ये देख सकते हैं आप, ये सेंटर के साइड में था ये। और इस साइड में आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे एक कैंटीन जो मैंने आपको पहले बताया, और उसके जस्ट साइड में ये है एक सोवेनियर शॉप। ये देखिए, और इस शॉप में से अभी हम लोग आगे चलते हैं और दिखाती हूँ क्या क्या यहाँ पे मिलता है। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसे मतलब ऐसे कुछ शो पीस वगैरह सब थे, और यहाँ पे ड्रेसेस थे, कुछ टी शर्ट्स थे, कैप्स थे यहाँ पे। और यहाँ से ना हमने एक मसाला कूटने वाला जो सामने आपको दिख रहा है छोटा सा, वो हमने भी ख़रीदा था। और कुछ तो हमने लिया नहीं, ये सामने में जो एक मसाला कूटने वाला ये हमने ख़रीदा था। एज अ मेमोरी भी रखा है हमने कि जैसलमेर विज़िट किए थे, तो एज अ मेमोरी भी हमारे पास रहेगा। और अभी ये मतलब इसकी स्टोन भी काफ़ी अच्छी है, मतलब अच्छी क्वालिटी की थी, तो हमने ये एक लिया था। और साइड में कुछ बुक्स वगैरह भी थे, बट हमने वैसा कुछ और परचेज़ नहीं किया। एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे मैं आपको सेंटर पे दिखा रही हूँ जहाँ पे कुछ पाकिस्तानी टैंक्स थे, और भी बहुत सारे ऐसे मॉडल बनाए हुए थे जिसका व्यू मैं आपको शो कर रही हूँ। ये देखिए, पीछे में आपको लोंगेवाला हॉल दिखेगा, एंड देन उसके जस्ट आगे में ये सेंटर में है। मतलब मैंने जितने भी साइड में थे वो फर्स्ट पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर किए थे, ये सेंटर पे थे। तो ये टैंक भी मैं सोची आपको दिखा लूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये एक पाकिस्तानी टैंक है। एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक दूसरा टैंक है, ये इंडियन टैंक है। और इसका डिटेल में क्या है मैं आपको अभी इसके या दिस इज़ टैंक 55, ऐसे जो इसका डिटेलिंग वहाँ पे लिखा हुआ है, सारे रीड कर सकते हैं वहाँ पे। एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बैक साइड में आपको वो एरोप्लेन दिख रहा होगा जिसका मैंने आपको पार्ट 1 में डिटेल में दिखाया था, वो साइड में ही है सारे कुछ इंस्ट्रूमेंट, आई मीन टू से ज़्यादा टैंक्स जो तो साइड वाले वो पार्ट 1 पार्ट 2 में थे। एंड देन फिर हम लोग ये आगे बढ़ते हैं, ये सारे सेंटर में थे जो मैं अभी आप। एंड देन ये सेंटर में ही आपको एक दिख रहा होगा, ये एक फाउंटेन है। एंड देन यहाँ पे बहुत सारे स्टैचूज़ थे। स्टैचूज़ में आपको डिटेल में किसकी है ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये है महावीर चक्र की लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह की, ये देख सकते हो आप, ये उनकी स्टैचू बनी हुई है। और ऐसे कुछ और स्टैचूज़ भी हैं, तो वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और यहाँ पे ना एक बेनट है इन द सेंटर, जो कि बिल्कुल है बिल्कुल सेंटर में है। एंड साइड में लाइटिंग वगैरह रहती है। एंड देन उसके और चारों तरफ जो है वो फाउंटेन है। यहाँ पे एक दूसरी स्टैचू है जिसके बारे में मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक और महावीर चक्र विनर है जिनका नाम है लेफ्टिनेंट किशन सिंह राठौर। एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये सेंटर का मैं व्यू दिखा रही हूँ, चारों तरफ जो हमने कवर किया है। ये एक्चुअली दिस ग्राउंड इज़ रियली ह्यूज, मतलब इतना बड़ा ग्राउंड है कि इसे एक दिन में मतलब पूरा मतलब इन डिटेल अगर जाना भी है ना तो बहुत काफ़ी टाइम लगता है, और काफ़ी टाइम आपके पास, एटलीस्ट 1 डे तो कंप्लीट लग जाएगा इसको पूरा चीज़ ईच एंड एवरीथिंग अगर आपको अच्छे से देखना है तो। बहुत अच्छा, मतलब सारा इन्फॉर्मेशन वगैरह सब देखना है क्या है कैसे है, तो टाइम तो चाहिए होगा। एंड देन फिर ये मैं आपको राइट साइड का व्यू दिखा रही हूँ, यहाँ पे ये देख सकते हो आप, ये थोड़ा सा एक एज अ सीनरी टाइप से यहाँ पे बना हुआ था। एंड देन फिर हम लोग यहाँ से राइट से आगे बढ़ते हैं, ये चल रहे हैं, ये देखिए। और ये स्ट्रेट राइट साइड में आपको दिखा रही हूँ, बीच में यहाँ पे भी एक लाइट के लिए है, एंड देन फाउंटेन है। एंड देन यहाँ पे मैं आपको एक कैमल का स्टैचू दिखा रही हूँ। और ये इसका ये जो है ये एक सेकेंड गेट है, यूजुअली अभी यूज़ में नहीं है, मतलब सिक्योरिटी इश्यूज़ के कारण ये बंद ही रहता है, और वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह भी हैं।
तो उस साइड से एंट्री नहीं है, ना ही एग्ज़िट है। एंट्री एंड एग्ज़िट गेट अलग सेपरेटली जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वहाँ पर है। और इस साइड का मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये ऊँट का ही मैं दिखा रही हूँ। ये आप अगर अगर इफ़ यू कैन एबल टू रिकलेक्ट, आप ध्यान से देख करके बता सकते हो। बहुत पहले हमारे बचपन के टाइम पे दूरदर्शन में जब भी न्यूज़ स्टार्ट होता था ना, तो ये व्यू दिखाई देता था। मैं इसको देख के वही याद कर रही थी, यार मैंने इसे कहीं देखा है, कहीं देखा। तो मुझे याद आया कि दूरदर्शन में जब भी न्यूज़ स्टार्ट होता था ना, तो ये कैमल का फ़ोटो दिखाता था। शायद ये राजस्थान को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा कुछ है जो कि यहाँ पे आज मैंने अपने मतलब आंखों के सामने देखा। ऐसा मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड देन फिर हम लोग इसको देख करके, एंड देन ये साइड भी मैंने कवर कर लिया। ये कैफेटेरिया एंड इस साइड मैं ऑलरेडी इन डिटेल में आपको दिखा चुकी थी। एंड देन ये सेकेंड गेट था जिसमें हमारी एंट्री एग्ज़िट कहीं पे भी अलाउड नहीं है। और फिर हम लोग इस साइड से आगे बढ़ते हैं, और चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये देखते हैं, ये रास्ते में हमारे एग्ज़िट की ओर ही है। ये एक अलग से एक स्टैचू बनी हुई थी। एंड फिर हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं। जिधर से हमने एंट्री की थी उसके जस्ट बाजू में ही एग्ज़िट की गेट है, और उसके लेफ़्ट साइड में पार्किंग है। ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, बस उसी की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, दिस इज़ द एग्ज़िट गेट। और यहाँ पे अब सनसेट का टाइम हो रहा था, अब धीरे धीरे सनसेट होना स्टार्ट हो चुका था। और फिर मैं आपको आगे की ओर दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे भी सिक्योरिटी गार्ड्स सारे अच्छे से, मतलब सारा चेक करके ही एंट्री दे रहे थे। सारा कुछ बहुत अच्छे से अरेंजमेंट था। और यहाँ पे मैं आपको एक रिसेप्शन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग पार्ट 1 में दिखाया था, उसका अंदर का व्यू दिखा रही हूँ। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे फोटोग्राफ्स वगैरह थे जो रियल के मतलब हमारे हिस्ट्री को, सारा व्यू हिस्ट्री को बता रहे थे कि क्या कैसे था। दिस आर द प्राइड ऑफ जैसलमेर। यहाँ के फोटोग्राफ्स वगैरह भी अच्छे थे, मैंने कवर किए थे। ये अंडर रिसेप्शन है, और इसके ही यहीं पर और भी फोटोग्राफ्स थे। और यहाँ से ही हमने, जो बाजू में एक और है वहाँ पे टिकट काउंटर है, वहाँ से हमने टिकट लिया था। इवन की जो लाइट एंड साउंड का जो एक प्रोग्राम है वहाँ पे इवनिंग में होता है, उसकी भी टिकट्स हमने वहीं से ली थी। ये देख सकते हो, इनॉग्रेशन ऑफ जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम। एंड देन फिर ये अभी हम लोग बैक टू, मैं आपको वो प्लेस पे आ गई हूँ जहाँ पे लाइट एंड साउंड का जो म्यूज़िकल शो होने वाला था, वो यहाँ पे उसका सिटिंग अरेंजमेंट था। और यहाँ पे हम लोग फिर आ करके बैठे थे। पूरा एंटायर डे मेरे को इसमें पूरा स्टार्टिंग से, मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग हो गया, और तब जाके मैंने इसे पूरा कवर किया था। एंड देन फिर यहाँ पे हम लोग बैठे थे और वेट कर रहे थे। और ये मैं बेनेट दिखा रही हूँ आपको, जो मैंने आपको आगे भी दिखाया था। इसका थोड़ा क्लोजअप व्यू दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। ये हर एक आर्मी के जो भी डिफेंस के जो भी वेपन्स होते हैं उसके आगे, जो राइफल होते हैं उसके आगे ये बेनेट लगाया हुआ रहता है। सो दैट कि मतलब बंदूक में गोली तो जो रहती है, उसके साथ भी आप ये बेनेट भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड देन फिर हम लोग आगे की ओर देख रहे हैं। ये इसके चारों तरफ जो है ना, फाउंटेन का अरेंजमेंट था। एंड देन फिर लाइट्स भी काफ़ी अच्छे लगे हुए थे, जो कि हमें इवनिंग के जो शो होने वाला था, साउंड, लाइट एंड साउंड शो जो होने वाला था, वो उसमें पूरा डिटेल में हमें देखने मिला था। एंड फिर हम लोग यहाँ पे और दिखा रही हूँ आपको, देख बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट था उस साइड पे। एंड फिर मैं आपको दिखा रही हूँ ये फाउंटेन का जो पूरा राउंड शेप में है यहाँ पर, ये देख सकते हो आप। एंड देन फिर उस साइड हम लोग जहाँ बैठे थे वो भी दिखाऊंगी। और ये चारों तरफ बहुत काफ़ी बड़ा एरिया कवर किया हुआ है ये जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम, जिसे मैंने पूरा अभी पार्ट 3 पार्ट 4 तक में कवर किया है। एंड देन नो, पार्ट 3 तक ही कवर किया है, पार्ट 4 में आपको आगे दूसरा दिखाती हूँ। ये हमारा सफ़र जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम का यहीं तक था, जो कि मैंने 3 पार्ट में पूरा बहुत मैक्सिमम कवर किया है, कुछ ऐसा छोड़ा नहीं है। आई हैव ट्राइड टू कवर ईच एंड एवरी थिंग, माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ भी मैंने कवर किया है। सब कुछ आपको दिखाया है इस अपने इस वीडियो में। एंड देन फिर मैं आपको इसका पूरा चारों तरफ का व्यू दिखा रही हूँ। देखिए कितना ब्यूटीफुल सनसेट है, बहुत ही खूबसूरत सनसेट है, बहुत ही अच्छा लग रहा था इसे देख करके। एंड देन फिर अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये देखिए। और फिर उस साइड हम लोग बैठे हुए थे लाइट एंड साउंड इफ़ेक्ट्स का शो देखने के लिए।
और पूरा मतलब काफ़ी सनसेट हो चुका था। एंड देन फिर थोड़ा डार्कनेस स्टार्ट हो गया था और ठंड भी काफ़ी बढ़ गई थी। और ये देख सकते हो आप, वो उसका जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम का जो स्टार्टिंग में पार्ट 1 में मैंने दिखाया था। एंड ये देख सकते हो पूरा कंप्लीट सनसेट होने के बाद का व्यू, ये देख सकते हो आप, यही पूरा सर्कल बना हुआ है। एंड देन ये जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम का उस साइड से एंट्री था, स्टार्टिंग पॉइंट वहीं से था, मैंने उस साइड से पूरा कवर करते हुए एंड पॉइंट में पूरा कवर किया है। और ये सनसेट भी हो चुका है। एंड फिर मैं आपको कंप्लीट व्यू दिखा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है। थैंक यू।